हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हिंदी टेक श्वेता। फ्रेंड्स, आज हम मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित भारत भारती का भविष्य खंड पढ़ेंगे। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति है। इसमें स्वदेश प्रेम को जगाने के लिए तथा वर्तमान की अनेक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक सफल प्रयोग किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत धीरे धीरे अवनति की तरफ बढ़ता जा रहा है और किस प्रकार से इसे उन्नति की तरफ बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब हम इसका क्षत्रिय पक्ष देखते हैं। हिंदू समाज जाति आधारित समाज रहा है। भविष्य खंड में मैथिली शरण गुप्त ने हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि सभी उठकर अपने अपने कर्म करेंगे तभी भारत का निर्माण हो सकता है। क्षत्रिय पक्ष का पहला खंड है। हे क्षत्रियों, सोचो तनिक, तुम आज कैसे हो रहे, हम क्या कहें, कह दो तुम्ही, तुम आज जैसे हो रहे। स्वाधीनता सारी तुम्ही में, न खोई देश की, बनकर विलासी विग्रही, नैया डुबोई देश की। इसकी व्याख्या देखते हैं। हे क्षत्रियों, तुम्हारे कंधों पर देश का कार्यभार है। अगर हमारी गुलामी में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वह क्षत्रियों का ही है, क्योंकि तुमने विलासिता के नशे में देश की नैया डुबा दी है। दूसरा पक्ष है। निज दुर्दशा पर आज भी क्यों ध्यान तुम देते नहीं, अत्यंत ऊंचे से गिरे हो हा, किंतु तुम चेते नहीं। अब भी न आंखें खोल कर क्या तुम विलोकोगे कहो, अब भी कुपथ की ओर से मन को न रोकोगे कहो। हे क्षत्रियों, तुम अब भी क्यों अपने देश की दयनीय दुर्दशा पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम में अब भी चेतना नहीं आ रही है। तुम्हारा अतीत बहुत ही गौरवमयी था, उसके गौरव से तुम नीचे गिर गए हो। अब भी आंखें खोल लो, अन्यथा आगे और रोना पड़ेगा। जिस कुमार्ग पर तुम चल रहे हो वहाँ से अपने मन को रोको। नेक्स्ट पक्ष है। वीरों उठो, अब तो कुयस की काली माँ को मेट दो, निज देश की जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। रघुराम भीष्म तथा युधिष्ठिर राम न हो जो ओज से, तो वीर विक्रम से बनो विद्यानुरागी भोज से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हे वीरों, तुम उठो, जो भी अंधेरा छाया हुआ है उसे मिटा दो। अपने देश के लिए तन मन धन सब भेंट कर दो। यह राम भीम युधिष्ठिर की भूमि है, जिन्होंने अपने ओज से इस भारत के गौरव को कायम रखा है। चलिए अब हम इसके वैश्य पक्ष को देखते हैं। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी घर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। अब भी न यदि कर्तव्य का पालन करोगे तुम यहाँ, तो पास है वे दिन कि जब भूखे मरोगे तुम यहाँ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि वैश्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वैश्यों अर्थात व्यापारियों, सुनो, देश का व्यापार मिट चुका है, सारा धन विदेशियों के द्वारा लूट लिया गया है। अब भी यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम भूखे मरोगे। अगला पक्ष है। अब तो उठो हे बंधुओं, निज देश की जय बोल दो, बनने लगे सब वस्तुएं कल कारखाने खोल दो। जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, हो मेड इन के बाद अब इंडिया ही सब कहीं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हे भाइयों, अब उठ जाओ, एक बार फिर अपने देश की जय जयकार करो, फिर से कल कारखाने खोल दो और अपने भारत का कच्चा माल बाहर मत जाने दो। भारत में ही सारी वस्तुएं बनाओ। आज भी हमारे पास रत्नों से भरी हुई धरती है, किंतु इसका लाभ विदेशी उठाते हैं। हमारे घर में ही उद्योग है, किंतु हमसे वह उद्योग नहीं किया जाता। यह उसी तरह है जैसे रस से भरा होने पर भी उसकी छाल छील कर चूसना, अर्थात लाभ नहीं उठा पाते। अब तुम उठो और अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। नेक्स्ट पक्ष में कवि शूद्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शूद्रों उठो, तुम भी भारत भूमि डूबी जा रही है, योगियों को भी अगम
जो व्रत तुम्हारा है वही, जो मातृ सेवक हो वही सुतश्रेष्ठ जाता है गिना। कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना। हे शूद्रों, तुम्हारे ऊपर सभी वर्ण व्यवस्था का दबाव पड़ा है, इसलिए तुम्हारी प्रतिभा कहीं खो गई है। तुम भी मातृ सेवक हो, तुम भी इस धरती के ही पुत्र हो, और पुत्र वही होता है जो अपनी मातृ की सेवा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। रखो न व्यर्थ घृणा कभी निज वर्ण से या नाम से, मत नीच समझो आपको ऊंचे बनो कुछ काम से। उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से जो सभी को ध्येय है, तुम हो सहोदर सुसरी के चरित्र जिसके गेय है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हे शूद्रों, कभी भी अपने वर्ण से या नाम से घृणा मत करो, अपने आप को कभी भी नीचा मत समझो, अपने काम से ऊंचे बने रहो। तुम प्रभु के पदों से उत्पन्न हुए हो, यह सभी जानते हैं। तुम गंगा के भाई हो, यह सभी मानते हैं। हे शूद्रों, उठो और अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। अगले पक्ष में कवि साधु संत को संबोधित करते हुए कहता है कि संतो महंतो स्वामियों, गौरव तुम्हारा ज्ञान है, पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है। वह देश चाहे सुगम हो, आवेश अति दुर्गम्य है। सौरभ रहित है जो सुमन, वह रूप में क्या रम्य है। हे साधियों, सोए बहुत अब ईश्वर आराधना करो, उपदेश द्वारा देश का कल्याण कुछ साधन करो। डूबे रहोगे और कब तक हाय तुम्हारी अज्ञान में, चाहो तुम्ही तो देश की काया पलट दो आन में। थे साधु तुलसीदास नानक रामदास समर्थ भी, व्यहरित यही पद हो रहा आज उनके अर्थ भी। पर वे न होकर भी यहाँ उपकार सबका कर रहे, सद्भाव उनके ग्रंथ सबके मानसों में भर रहे। अगले पक्ष में कवि साधु संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधु संतों, यह बात सही है कि तुम्हारा गौरव ज्ञान में है, पर क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि जिस देश में तुम रह रहे हो उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। क्या तुम्हें इस पुष्प रूपी भारत की सुंदरता कुम्हलाई हुई नहीं नजर आ रही। हे साधुओं, तुम बहुत सो लिए हो और अब उठो और ईश्वर का ध्यान अपने उद्देश्य से करो। देश को नई राह दिखाओ जिससे उसका कल्याण हो सके। क्या अभी भी अपने अज्ञान में डूबे रहोगे। यदि तुम चाहो तो इस देश की काया पलट सकती है। हे साधुगण, इस देश में तुलसीदास, नानक, रामदास जैसे संत हुए हैं जो इस धरती पर न होकर भी अपने पद व उनके अर्थ से सबका उपकार कर रहे हैं। अपने ग्रंथ के माध्यम से लोगों के मन में सद्भाव भर रहे हैं। हे साधुगण, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। धन्यवाद। अब हम यहीं पे भारत भारती का भविष्य खंड ख़त्म करते हैं। आगे और भी वीडियोस पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।